आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि जन्म पत्रिका में शनि ग्रह सैटर्न यदि छठवें भाव में हो तो क्या फल देता है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में शनि ग्रह बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। यदि शनि ग्रह छठवें भाव में हो तो परिणाम क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि जन्म पत्रिका में सैटर्न शनि ग्रह छठवें भाव में हो तो ये फल देंगे कि पहली बात तो ये है कि शनि कर्म फलदाता ग्रह है, कर्म का फल देता है। जन्म पत्रिका में यदि शनि 6 हाउस में हो, छठवें भाव में हो तो जातक कृषि कार्य करने वाला होता है। और यदि शनि के साथ में बुध भी विराजमान हो जाए किसी कारणवश, तो बुध और शनि मिलके यहाँ ज़मीन संबंधी लाभ करता है और उसकी ज़मीन की रेट उसे अच्छी मिलती है कभी कभार, और उसके जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार उसे ज़मीन संबंधी लाभ होता है। लेकिन शनि के साथ में बुध ग्रह बैठना आवश्यक है। बुध शनि एक साथ बैठ जाए तो बुध हरे रंग का है, शनि ज़मीन का कारक है, तो यहाँ कृषि कार्य का विशेष योग बनता है। शनि भगवान अगर छठवें भाव में हो तो जातक से कृषि कार्य करवाते हैं। और शनि ग्रह अगर छठवें भाव में हो तो जातक शत्रु हंता होता है, उसके शत्रु उससे डरते हैं। यदि शनि विषम राशि का हो तो विशेष परिणाम नहीं दे पाता है। यदि शनि ग्रह विषम राशि में हो तो विशेष परिणाम नहीं दे पाता है, क्योंकि विषम राशि का शनि जो है, यहाँ तो घर तो बुध का है, मित्र का है, बुध से तो शनि की फट रही है, लेकिन विषम राशि का बैठ जाए तो कुछ अनुकूल परिणाम उसे जातक को नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ बुध और शनि बैठ जाए तो भद्र योग भी बना देते हैं, लेकिन ये मित्र राशि में होने चाहिए, क्योंकि बुध और शनि का योग जो है आदमी को अच्छा एक ज्योतिषी बना सकता है, एक शिक्षक बना सकता है, एक लेक्चरर बना सकता है, एक व्याख्याता बना सकता है, एक अच्छा वक्ता बना सकता है, एक अच्छा नेता बना सकता है। लेकिन शनि के साथ में यहाँ बुध बैठना आवश्यक होगा। और शनि जो है यहाँ मित्र राशि में बैठना चाहिए, सम राशि में बैठना चाहिए, विषम राशि में नहीं बैठना चाहिए। अगर सम राशि का बैठता है तो आपको कई अनुसार बोलने के कार्य, जैसे नेता का काम है और बुद्धि का काम है, वाक शक्ति का काम है, और बोलने चलने का काम है, लेक्चरर का काम है, और ज्योतिष का काम है, राजनीति का काम है। लेकिन इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि बुध के साथ में शनि के साथ में बुध ग्रह अवश्य विराजमान होना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में की बात कर रहे हैं तो छठे भाव में शनि तो बैठा ही है, लेकिन इसके साथ में बुध भी लगना आवश्यक है। अगर यहाँ शनि को बुध का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण भी कर देता है। बुध और शनि छठवें भाव में हो तो जातक ख्याति प्राप्त करता है कोई ना कोई, और वह जो है अवश्य सफल होता है, और वह कृषि कार्य भी करता है और उसको एग्रीकल्चर लैंड से फ़ायदा होता है। छठवें भाव में शनि हो तो बुध के साथ आ जाए शनि ग्रह तो वह राजनीति संबंधी बात करता है। जातक बात बात में वह राजनीति की बात करता है, बात बात में वह कोई ना कोई बात छेड़ता रहता है, वहाँ वो वे ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ये हो गया, कुछ ना कुछ वह राजनीति की बातें करता रहता है। तो क्योंकि बुध राजनीति का कारक है, बोलने का कारक है, और शनि भी यहाँ राजनीति का कारक बन रहा है, इसलिए बुध और शनि जो है छठवें भाव में हो तो उसे जातक को राजनीति में या ज्योतिष में या किसी लेक्चरर में या शिक्षक पद पर जो है भेज देते हैं। शिक्षक वो नहीं जो स्कूल में पढ़ाने जाता है, शिक्षक कोई भी हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है, ऑथर हो सकता है, कवि हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, उसे आध्यात्मिक शिक्षक हो सकता है, उसे पढ़ने लिखने के जो काम है वो हो सकते हैं, अन्य कोई जो है उसे अच्छा काम मिलता है भद्रियों की वजह से, वह एक अच्छा भविष्य वक्ता हो सकता है। क्योंकि बुध यहाँ छठवें भाव में आ जाए शनि के साथ में तो
वह भविष्यवाणियाँ करने लग जाता है। ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि बुध यहाँ स्वग्रही बैठ गया है। और भद्र योग हो तो वह एक अच्छा भविष्यवक्ता, ज्योतिष, राजनेता, लेखक, ऑथर, कवि आदि हो सकता है। और ये तो हुई बुध की बात। अब शनि के साथ में यदि सूर्य भगवान आ जाए तो पिता पुत्र के नहीं बन पाती है। पिता पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये हो गई सूर्य देव की बात। अब शनि के साथ मंगल बन जाए, बैठ जाए तो भी अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि मंगल माइनस ग्रह है और सैटर्न भगवान भी माइनस ग्रह है और घर भी माइनस का है, क्योंकि त्रिक भाव है। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि घर छठवां घर जो माइनस का है त्रिक भाव है, और यहाँ शनि भी जो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो शनि यहाँ सकारात्मक परिणाम देगा छठवें भाव में। और मंगल भी बैठ जाए तो भी जातक को ज़मीन आदि से फ़ायदा मिलता है। मंगल जो है पुलिस है, सिपाही है, चौकीदार है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। और मंगल जो है एक अच्छा मतलब ग्रह है और क्रूर ग्रह की तरह ही गिना जाता है। तो शनि के साथ में यदि मंगल बैठ जाए तो वह सिक्योरिटी आदि में अपना रोजगार जमा सकता है। इसके अलावा उसको जेल विभाग में जेलर की नौकरी मिल सकती है। अन्य जो भी कांस्टेबल, ये आरक्षी विभाग के जो काम है वो काम मिलते हैं जातक को, क्योंकि मंगल बैठ गया तो यहाँ पुलिस, सिपाही, नौकरी, सेना आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा देता है। और शनि अगर छठवें भाव में हो तो जातक शत्रुवंता होता है, और मंगल भी अगर छठवें भाव में हो तो जातक शत्रुवंता होता है। ये तो हो गई शनि देव के साथ मंगल ग्रह विराजमान हो तो। अब तो मंगल शनि की तो हो गई बात पूरी। अब छठवें भाव में बात कर रही है सैटर्न ग्रह की। तो छठवें भाव में सैटर्न ग्रह हो तो जातक अच्छा वक्ता भी हो सकता है, क्योंकि बुध के घर बैठा है, और बुध के घर बैठा है तो बोलने का काम कराएगा। तो वह एक अच्छा वकील हो सकता है, वह एक अच्छा तर्क देने वाला हो सकता है, वह एक तर्कशास्त्री हो सकता है, क्योंकि कर्मेश है शनि। और बुध के घर बैठा तो बोलने का काम कराएगा, तो वक्ता का काम कराएगा, लेक्चर का काम कराएगा। तो वह एक अच्छा लेक्चरर हो सकता है, वह एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है, उसे कोई भाषण वगैरह देने की कला हो सकती है। तो ये हो गई शनि की बात। अब छठवें भाव में यदि शनि के साथ में बृहस्पति लग जाए तो क्या होता है, बृहस्पति शुभ हो तो उसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वह एक अच्छा शिक्षक बन जाता है, क्योंकि गुरु और शनि यहाँ पर जो है, बृहस्पति और शनि जो है जातक को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवा देते हैं, अच्छा शिक्षक बना देते हैं, अच्छा टीचर बना देते हैं। कभी कभार तो उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ले जाते हैं और बहुत ही बड़ा विद्वान बना देते हैं। वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो जाता है, वह ज्योतिष का ज्ञाता हो जाता है, और उसके समान कोई विद्वान होता ही नहीं है। तो ये हो गई गुरु की बात और शनि की बात। और गुरु शनि या अशुभ हो जाए किसी कारणवश तो आपको लकवे की बीमारी हो सकती है, पैरालिसिस की बीमारी हो सकती है। और शनि छठवें भाव में तो आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, हाथ पैरों में कुछ ना कुछ दर्द बना रह सकता है, आपको कुछ कार्यों में परिश्रम भी करना पड़ सकता है, और आपको मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यदि शनि अशुभ हो या कुछ ऐसी राशि में बैठ जाए, कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन जाए, कुछ ऐसी इस पर दृष्टियाँ पड़ जाए तो आपको शुभ व अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। प्राय शनि छठवें भाव में अच्छा ही परिणाम देता है, और कभी भी शनि देव जो है छठवें भाव में बुरा परिणाम नहीं देते हैं, अच्छा ही परिणाम देते हैं शनि ग्रह छठवें भाव में, क्योंकि माइनस का ग्रह त्रिक भाव है और माइनस ही ग्रह तो अच्छा परिणाम देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ छठवें भाव में शनि देव आपको शुभ परिणाम देगा। शनि ग्रह छठवें भाव में हो तो यहाँ शनि ग्रह जो है बाप दादों का कारक भी है, हमारे जो पूर्वज है उनकी पैतृक संपत्ति दिलवाता है, और उसको विरासत के रूप में संपत्ति आदि भी मिलती है, चाहे प्लॉट हो, दुकान हो, ज़मीन हो, खेती बाड़ी की ज़मीन हो, खेत हो, कुछ भी हो, बाप दादों से हमें मिलता है, पूर्वजों से हमें ज़मीन आदि मिलती है। और शनि छठवें भाव में हो तो जातक के पास कोई ना कोई भूमि ज़मीन होती है, चाहे वो बंजर भूमि हो, चाहे वो रेतीली भूमि हो, चाहे वो अच्छी भूमि हो, चाहे वो उपजाऊ भूमि हो, चाहे वो कौन सी भी क्वालिटी की भूमि हो, उसके पास ज़मीन अवश्य होती है। और
शनि छठवें भाव में हो तो उसके खाने की बात करते हैं, पेट की बात करते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा भोजन खाता है, वह अत्यधिक भोजन करता है। और अत्यधिक भोजन करेगा तो उसका शरीर जो है हष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा, उसकी जान की हड्डी भी मजबूत होगी, उसका शरीर मजबूत होगा। प्राय किसानों की कुंडली में भी कभी कभार शनि छठवें भाव में देखा गया है, जो कि वो जो है फार्मर का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ शनि मजदूरों का कारक है। तो किसान जो है परिश्रम से काम करते हैं, तो किसानों की कुंडली में शनि छठे भाव में हो सकता है, मजदूरों की कुंडली में भी छठे भाव में हो सकता है शनि। यहाँ कारीगर है एक शनि, शिल्पदाता है, शिल्प का ग्रह है, तो एक कारीगर भी हो सकता है, वो अच्छा आर्टिस्ट वगैरह। और सम राशि में बैठ जाए तो अच्छा परिणाम देगा, विषम राशि में बैठ जाए तो विषम परिणाम देगा। और यदि सैटर्न शनि देव यहाँ मित्र राशि में बैठ जाए तो वह राजनीति वगैरह में चले जाता है, वह अच्छा ज्योतिषी बन जाता है, वह अच्छा एक अध्यापक बन जाता है, वह एक आध्यात्मिक टीचर बन जाता है। अगर यहाँ शनि छठवें भाव में हो, अशुभ हो, तो जातक को बुरी भावनाएं देता है। वह जो है तांत्रिक वगैरह बनकर, आध्यात्मिक गुरु बनकर, गुरु महाराज बनकर, साधु बनकर लोगों का अहित करने लग जाता है, उनको बद्दुआएं देने लग जाता है। तो ऐसा भी शनि देव कराते हैं, क्योंकि शनि देव है ही ऐसे ग्रह, तो ये शनि देव कराते हैं काम। और वह गलत तंत्र मंत्र करने लग जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। तो ये है छठे भाव में शनि के परिणाम। अगर विषम राशि का है शनि तो विषम परिणाम देगा, सम राशि का तो अच्छा परिणाम देगा, मित्र राशि का तो बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। ये हुई शनि छठवें भाव की बात। शनि यदि कुंभ राशि का हो जाए, मकर राशि का हो जाए, तो शनि को यहाँ राशि बल मिल जाता है। और यहाँ अगर बृहस्पति की राशि में बैठ जाए तो गुरु शनि का योग बनता है, तो 9 नंबर आ जाए यहाँ या 12 नंबर आ जाए तो जातक को नेम फेम भी दे सकते हैं। इसके अलावा उसको प्रसिद्धि मिल सकती है, वह किसी वस्तु का ज्ञाता हो सकता है, वह आध्यात्मिक काम कर सकता है, वह एक अच्छा टीचर, अध्यापक, आध्यात्मिक टीचर, शास्त्रों का ज्ञाता आदि हो सकता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति ज्ञान की ओर ले जाते हैं उसे। और थोड़ी बहुत अशुभता हो तो उसे कुछ बीमारियाँ हो सकती है, जैसे पैरालिसिस वगैरह है। तो ये हुई छठे भाव में शनि की बात। अब छठवें भाव में शनि हो तो जातक डरता नहीं है किसी से। अगर शनि के आगे सूर्य लग जाए तो वो बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ क्रूर ग्रह आ गए, तो जातक डरता नहीं है किसी से। उसकी आवाज़ बुलंद होती है, वह बोलने में किसी से डरता नहीं है, और वह एक अच्छा नेता हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक राजयोग है। तो सूर्य शनि की युति यहाँ राजयोग प्रदान कर रही है। सूर्य शनि की युति बहुत सारे नेता लोगों की कुंडली में देखने को मिलती है। तो ये हुई बात छठे भाव में शनि की बात। अब छठवें भाव में यदि शनि ग्रह हो तो उसका जो है आर्थिक स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उसके जीवन में कभी तो उतार आ जाता है, कभी बहुत बड़ा चढ़ाव आ जाता है, और उतार चढ़ाव बना रहता है, और जीवन में थोड़ा बहुत परिश्रम भी करवाता है। और शनि छठवें भाव में हो तो जातक विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित कर सकता है, क्योंकि यहाँ कर्मेश है, शनि कर्म के फल देता है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों से आय कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि शनि किस राशि का बेटा है। शनि जिस राशि में बैठा है उसी क्षेत्र में आपको भेज देगा, ये है बात। अगर सम राशि का है तो अच्छे कामों में भेजेगा, मित्र राशि का है तो भी अच्छे कामों में भेजेगा। अगर विषम राशि का है, अकेला ही शनि बैठा है, तो आपको गलत कामों में भी भेज सकता है। अगर अशुभ है शनि तो अशुभ कामों में भेजेगा, और शुभ है शनि तो शुभ कामों में भेजेगा। और सम राशि या मित्र राशि में है तो आपको बहुत अच्छे काम कराएगा, क्योंकि यहाँ मतलब प्राचीन काल में जो है नौकरी का विचार छठे भाव से होता था, तो यहाँ नौकरी के घर में बैठा है शनि, तो कुछ ना कुछ आपसे ये काम अच्छा बुरा कराएगा शनि। और छठवें भाव में शनि हो तो जातक डरता नहीं है किसी से, उसके शत्रु पर वह हमेशा हावी रहता है, उसके शत्रु उससे डरते हैं, और जो है जातक निडर होता है, और जो है
वह जो है हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। ये हुई छठवें भाव में शनि की बात। अब ये तो हो गई बात छठे भाव में शनि देव की बात कि छठे भाव में शनि देव विराजमान हो तो 6 हाउस में छठवें भाव में शनि क्या परिणाम देंगे, ये तो बता दी मैंने बात। बहुत सारी बातें निकलती हैं, सोचने पर टाइम लगता है। कई तरह से छठवें भाव में शनि हो तो भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, विभिन्न प्रकार से सोच समझकर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इस पर किस ग्रह की दृष्टि है, शनि की क्या अवस्था है, क्या डिग्री है, क्या वह फल दे रहा है, किस राशि का है, ये सब विचार करके जो है हम छठवें भाव में शनि हो तो अलग अलग प्रकार से फल कथन करते हैं। और ये हो गई छठवें भाव में शनि की कथा पूरी। और ज्योतिष है, किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठता है तो परिणाम तो देता ही है, अनेक परिणाम देता है। उसको समझने की ज़रूरत है कि वह प्लानेट इस भाव में क्या परिणाम देगा। जैसा प्लानेट है वैसा हमको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। अगर प्लानेट गलत है तो गलत प्लानेट गलत परिणाम देगा गलत घर में, अगर प्लानेट शुभ है तो शुभ परिणाम देता है। यानी जिस घर में जो ग्रह बैठता है वैसा फल देता है, और उस घर का भी विचार किया जाता है भाई ये घर कैसा है, वैसा वह ग्रह विचार दे, वैसा वह ग्रह जो है हमें जो है परिणाम देता है। अगर अच्छा है, अगर ग्रह भी अच्छा है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर ही बुरा है और ग्रह अच्छा है तो ग्रह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि घर ही खराब है तो ग्रह क्या करेगा भाई। वो जो जिस घर में बैठा है वह घर ही खराब है तो ग्रह फिर हमें अच्छे परिणाम कैसे देगा। इस प्रकार से हम ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं, उस घर को समझा जाता है कि घर हमें क्या परिणाम देने जा रहा है, उसके आधार पर हम फल कथन करते हैं। ये एक ज्योतिष का नियम है, लेकिन भाव का फल तो मिलता ही है, ये वैदिक ज्योतिष में बात कही गई है। तो ये हुई छठे भाव में आज शनि की कथा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए आप। हम आपको प्रत्येक भाव के बारे में बताएंगे, 1 से लेके 12 जितने भी भाव है उन भावों के बारे में एक एक करके विश्लेषण करेंगे। और 9 ग्रह है, 9 ग्रह प्रत्येक भाव में क्या क्या परिणाम देते हैं वो जानकारी हम आपको देंगे। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। इन नंबरों पर आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप से अपनी कुंडली भिजवा सकते हैं और उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। और आप जो है हमें कॉल करें या SMS करें या व्हाट्सएप करें, इन नंबरों पर हम आपकी सेवा में हैं। हम आपको अवश्य सही भविष्य फल लिख कर देंगे या आपको सही भविष्य कथन करेंगे कि आपकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं और क्या दुर्योग बन रहे हैं, क्या सुयोग बन रहे हैं, इसके बारे में हम आपको लिख कर देंगे या वीडियो आदि के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे या आपको ऑडियो उपलब्ध करवा देंगे। आप हमें कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप करें या SMS करें या मोबाइल कॉल करें। मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। 63 75 86 46 34, ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हम आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देंगे और जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।